नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक उनके ही आवास पर हुई। बताते चले कि इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक है। आगामी चुनाव को मद्देनजर इसे काफी अहम माना जा रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बैठक में सभी दलों से सीटों का ब्यौरा मांगा। महागठबंधन की इस बैठक में घटक दल राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी के नेता शिरकत करते हुए नजर आए। इस बैठक में कोऑर्डिनेटर कमेटी के सदस्यों के साथ ही सभी उप समितियों के सदस्य भी मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, और इसी के साथ सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीटों की गठजोड़ वाली राजनीति देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से समीकरण बैठाया जाए, ताकि जिस प्रकार से नीतीश को कैसे मात दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इससे पहले विधानसभा चुनाव जब हुआ था 2020 में, तब माना जा रहा है कि क्या काट निकाली जाए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जहां इस बार यहां पर जो आपको बता दें कि चुनाव लड़ने की तैयारी तेजस्वी यादव के चेहरे पर। और तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ चुके बहुत जो आपको बता दें कि हमारे साथ तृप्ति जुड़ी हुई है। सीधा रुख उनका करेंगे। तृप्ति, जिस प्रकार से बिहार में चुनाव है और इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक, कैसे देखती हैं इसे आप? जी आरती, बिहार में महागठबंधन की बैठक में कई मुद्दों पर फैसला हुआ है, और जिस तरह से यह फैसला लिया गया है कि तेजस्वी यादव को अपनी सभी लिस्ट सौंपेंगे, सभी दल अपने अपने सीटों की लिस्ट सौंप देंगे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी इज द बॉस ऑफ बिहार महागठबंधन, एंड लिस्ट देने के बाद ही वही मंसूबबंद करेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन एक तरफ चिराग पासवान तो वो लगातार एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव, कैसी लड़ाई देखती हैं आप? जी आरती, इस समय तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर बढ़कर और मेहनत की है, और महागठबंधन दलों की लगातार मीटिंग करके उनको एक साथ लिया है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चुनाव में जीत की तरफ जा सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान भी इसमें मेहनत कम नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने भी अलग ही अपने पिताजी की तरफ चिन्हों पर चल करके एक अलग ही अपना बिहार में स्थान बनाया है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार की जनता इस बार किसको चुनती है, तेजस्वी को या चिराग को। तृप्ति जी, सीट समीकरण एक बेहद ही भूमिका निभाने वाला है। आपने देखा था यूपी में सीट को लेकर काफी दांवपेच कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिली थी, लेकिन क्या यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ मंथन देखने को मिला? हाँ, इस बार सीटों को लेकर के कांग्रेस थोड़ा आगे पीछे है। पिछली बार उन्होंने 19 सीट दी थी, तो पिछली बार 144 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती थी, और कांग्रेस 70 पे लड़के 19 सीट जीती थी। हालांकि कांग्रेस इस बार ज्यादा सीट मांग कर रही है, और अन्य दल जो घटक हैं उनके शामिल वो भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि इस बैठक में यही बना है कि एक दो सीटों को आगे पीछे करके पिछली बार वाले ही ट्रेन पे चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की आज चौथी बैठक हुई है, उसमें क्या इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि किस प्रकार से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में घेरना है? जी, इसके अलावा इस बात पे भी चर्चा हुई है कि कांग्रेस गुरुवार को बिहार के 25 जिलों के रोजगार कार्यालय पर कैसे प्रदर्शन करेगी, और इसके बाद एनडीए सरकार के बेरोजगारी मुद्दे को भी घेरा जाएगा, और जो भी नीतीश सरकार की कमजोरियां रही हैं उसे ही गठबंधन अपनी ताकत बना करके और बीजेपी और जेडीयू की एकजुटता को तोड़ने के लिए गठबंधन करेगी और जोड़ तोड़ करेगी। ठीक है, इन्हीं मुद्दों पर आधारित रणनीति बना रही है। ठीक है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद तृप्ति जी आपका।